हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हर पेरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं या पहली बार पेरेंट्स बने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि बच्चे जितना ज़्यादा सोते हैं उतना ही उनके लिए अच्छा होता है, उनके शारीरिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए भी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सोते ही नहीं हैं, और कई ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम टाइम सोते रहते हैं, उनको दूध पिलाने के लिए भी जगाना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका 0 से 5 इयर्स तक का बेबी किस एज में, यानी कि 24 आवर्स में उसको कितना सोना चाहिए जो कि नॉर्मल है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सोते ही नहीं हैं, उनको सुलाने के लिए तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी वो ज़्यादा नहीं सोते हैं, हल्का फुल्का सोएंगे, उसके बाद तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है, या कह लीजिए कि उनको टेंशन होने लगती है कि आखिर हमारी फ्रेंड्स का बच्चा है या हमारी पड़ोस में बच्चा है वो बहुत अच्छे से सोता है, प्रॉपर नींद लेता है और उसका विकास भी अच्छा है, लेकिन हमारा बच्चा है जो कि सोता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे ज्यादा सोते हैं, कोई कम सोते हैं और कोई बहुत ही कम सोते हैं। तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका बच्चा प्रॉपर एक्टिव है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से खेल रहा है और प्रॉपर उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि बच्चा ज़्यादा सो रहा है या फिर कम सो रहा है, वो नॉर्मल है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस एज में कितना बच्चे को सोना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0 to 3 मंथ्स यानी न्यू बॉर्न बेबी, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसको 24 आवर्स में कितना सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं यानी नॉर्मल बच्चा से 18 घंटे यानी 15 से 18 आवर्स उनको सोना चाहिए, ये उनकी नॉर्मल नींद होती है। अगर वो इतना बच्चा सो रहा है, प्रॉपर एक्टिव है, अच्छे से दूध पी रहा है, अच्छे से फीड ले रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क पी रहा हो या फिर फार्मूला मिल्क, जो भी मिल्क पे है वो अच्छे से फीड कर रहा है, तो बहुत अच्छा है और वो एकदम नॉर्मल है। हमारा सेकंड पॉइंट है 3 to 6 मंथ्स, यानी जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उस टाइम उसको लगभग वही 13 से 14 घंटे यानी 13 to 14 आवर्स उसको सोना चाहिए, जो कि उसके लिए नॉर्मल है, उसके डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है। और लेकिन हाँ, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जब बच्चा सो रहा है उस टाइम भी अगर आपको ऐसा लगता है कि काफी टाइम से बच्चा सो रहा है तो आप उसे जगाकर फीड करवा सकते हैं, ताकि बच्चे का तालू ना सूखे। अगर गर्मी है तो खासकर आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है। हमारा थर्ड पॉइंट है 6 to 12 मंथ्स, यानी इस टाइम तक बच्चे का थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, जो बाहर के फूड वगैरह हम लोग देते हैं उसको, वो सिर्फ मिल्क पे नहीं रहता, क्योंकि अभी तक 6 मंथ तक बच्चा प्रॉपर मदर फीड पे या फिर जो भी फार्मूला मिल्क वगैरह देते हैं इन सब में था। अभी उसके धीरे धीरे हम लोग फूड स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब बच्चे का सोने और जगने का रूटीन भी चेंज होगा। जो बच्चा अभी तक डे में भी काफी ज्यादा सोता था, रात में भी सोता था, और मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जो दिन में ही सोते हैं, जब न्यू बॉर्न या 6 मंथ तक के बच्चे दिन में ज्यादा सोएंगे, रात में ज्यादा जगते हैं। लेकिन अब क्या होगा, उसका रूटीन धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे अब 6 मंथ के ऊपर पहुंचेगा तो वो दिन में कम सोएगा और रात में ज्यादा सोएगा, लेकिन टोटल उसकी नींद जो होगी 24 घंटे में वो लगभग 13 से 14 घंटे की होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है 1 से 2 साल का बच्चा, यानी अभी बच्चा 12 मंथ्स to 24 मंथ्स का हो गया है या उसके बीच में है, यानी 1 ईयर से बड़ा हो गया है बच्चा। तो इस टाइम पे बच्चा 12 से 14 घंटा सोएगा, जिसमें कि दिन में भी 2 बार या 3 बार छोटी छोटी नींद ले सकता है, या फिर गहरी नींद एक बार में ले लेगा। मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं जो सो गए डे में, दोपहर में सो लिया, या फिर सुबह टाइम लगभग वही 10 बजे के आसपास सो जाते हैं कई सारे बच्चे नहाने के बाद, और इकट्ठे वो 1 घंटे या 2 घंटे प्रॉपर नींद ले लेते हैं और फिर इकट्ठे वो शाम को ही सोते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कुल मिला के वो 24 घंटे में इतना घंटे सोएगा, लेकिन उसमें दिन में भी कुछ नींद लेगा, वो चाहे जितना थोड़ा सा ले या फिर थोड़ी ज्यादा लेगा, लेकिन रात में अच्छे से सोएगा, प्रॉपर नींद लेगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है 2 से 3 साल का बच्चा, यानी अभी बेबी और बड़ा हो गया है, वो लगभग 12 से 13 घंटा प्रॉपर नींद लेगा,
लेकिन रात में ज्यादा सोएगा, दिन में मैक्सिमम एक बार सोएगा। कई कई बच्चे होते हैं जो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते या फिर बिल्कुल हल्की सी झपकी लेंगे, या फिर मान लीजिए वो फीड कर रहे हैं और फीड करते करते समय ही थोड़ा सा नींद ले लिया, उसके बाद उठ के बैठ जाते हैं। हमारा 6 पॉइंट है 3 to 5 ईयर्स के बेबी, यानी कि अभी बच्चा काफी बड़ा हो गया है। अब वो क्या करेगा, पूरा टाइम रात में ही सोएगा। इस एज तक बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं, तो कई बार होता है कि बच्चे थक हार कर आते हैं तो थोड़ा बहुत दिन में सो लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे, जैसे मेरा बच्चा है वो दिन में बहुत कम सोता है। बाई चांस उसको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है या थकान हो रही है तो भले ही सो जाए, नहीं तो दिन में जल्दी कभी नहीं सोता है, लेकिन रात में वही 12 से 13 घंटे की नींद प्रॉपर लेता है। शाम को जल्दी सोएगा और सुबह फिर थोड़ा लेट तक सोता रहता है। तो इसलिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी नींद का रूटीन भी चेंज होता जाएगा, उसकी टाइमिंग भी चेंज होती जाएगी। प्लस अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा कम सो रहा है या फिर ज्यादा सो रहा है, यानी कोई बच्चा ज्यादा सो रहा है कोई कम सो रहा है, तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है कंडीशन। अगर आपका बच्चा प्रॉपर एक्टिव है, अच्छे से फीड ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर नहीं है, या फिर किसी भी तरह की आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा बीमार है या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको अपने बच्चे के लिए कैसे नींद देना है या कैसे पता करना है कि हमारा बच्चा कितना सो रहा है, नॉर्मल सो रहा है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन है या फिर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।